हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेलविन सीएसएस की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से टेलविन सीएसएस के अंदर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हम सबको मालूम है कि जब भी मेरी स्क्रीन की साइज चेंज होगी तो मुझे क्या करना है, उसको रिस्पॉन्सिव कैसे करना है ना। उसके लिए देखिए, यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ और ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें रिस्पॉन्सिव डिजाइन का ऑप्शन दिया हुआ है। टेलविन सीएसएस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। एंड ऑप्शन के अंदर हमें क्लास भी दी हुई है कि अगर मुझे कोई क्लास यूज करना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। मैं एसएम क्लास यूज कर सकता हूँ, एमडी क्लास यूज कर सकता हूँ, एलजी क्लास यूज कर सकता हूँ, एक्सेल टू एक्सेल ये क्लास को यूज कर सकता हूँ। और यहाँ पे उसकी मिनिमम विड्थ भी दी हुई है मुझे कि अगर मैं एसएम यूज करता हूँ तो उसकी मिनिमम विड्थ क्या रहेगी, तो 640 पिक्सल रहेगी। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी चीज के ऊपर वर्कआउट करवा सकता हूँ। चलिए तो हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो जैसे कि ये हमारी वेबसाइट, हमने ऑलरेडी एक बेसिक कुछ चीज़ें लिख के रखी हुई है। तो मैं इसे रन कर देता हूँ। अब रन करने के बाद देखिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो मुझे बैकग्राउंड कलर दिख रहा है, अगर मेरी स्क्रीन की साइज जैसे जैसे चेंज होती है, मुझे उसके अंदर चेंजेस करवाने हैं। मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे वर्कआउट करने वाला हूँ। सो पहले तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद देखिए, आपको जो भी चीज़ के अंदर चेंज करना है, जैसे कि मुझे क्या करना है, मेरा जो बीजी है उसके अंदर चेंज करना है, ऑब्वियस चीज़ है। सो नाउ सी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। हमारे पास स्क्रीन साइज क्या है वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए मेरे पास स्क्रीन साइज क्या है, तो एल जी एम डी एस एम ये साइज मेरे पास अवेलेबल है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एल जी कॉलन, ओके, एन बी जी एम्बेर कर दिया। तो ये क्या हो गया, मेरा एल जी साइज के अंदर हो गया। अब मैं एक और चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं करता हूँ एम डी कॉलन बी जी हाइफन करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ। चलिए मैं बी जी एम्बर 950 कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। सेम वे मुझे टैक्स के अंदर भी चेंजेस करने हैं। टैक्स के अंदर भी मैंने कर दिया एल जी कॉलन, ये एल जी के लिए मेरे टैक्स हो जाएंगे और एम डी के लिए मेरे टैक्स क्या रहेगा, तो एम डी कॉलन टैक्स हाइफन वाइट। मैं यहाँ पे वाइट टैक्स दे देता हूँ अभी के लिए, और मैं इसको कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद आ जाता हूँ मेरे ब्राउजर के ऊपर। एंड नाउ सी, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, एलजी मुझे दिख रहा है। इट मीन्स ये मेरे लार्ज क्लास के अंदर है अभी। ना इसे मैं मोबाइल स्क्रीन के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे इसको रिस्पॉन्सिव कर देना है। सो मैं यहाँ पे चेंज करते जाता हूँ। जैसे कि अभी मेरे पास एलजी के अंदर है मेरी साइज देखिए। अब मैं इस साइज को कम करते जाता हूँ, कम करते जाता हूँ, एंड वंस इट विल कम लाइक दिस। देखिए यहाँ पे मेरी साइज चेंज हुई। कहाँ पे चेंज हुई, तो 3024 यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो देखिए ये मेरी स्क्रीन की साइज है। वहां पे ये क्या हो रही है, यहाँ पे एल जी तक आ रहा है। जैसे ही 1024 के नीचे चले गए तो ये मेरी क्या साइज हो गई, तो अब मेरी साइज चेंज होके आ चुकी है कहाँ पे, तो वो आ चुकी है एमडी के अंदर। तो एमडी के अंदर उसने कलर चेंज कर दिया। अब अगर मैं उससे उससे छोटा करते जाता हूँ, यानी कि एमडी की साइज से नीचे जाता हूँ, तो देखिए तो उसके ऊपर कोई कलर अप्लाई नहीं हो रहा है, तो मुझे वहां पे भी कलर अप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज द थिंग कि मुझे इस तरीके से क्लास दिए हुए हैं जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आप वर्कआउट कर सकते हो। तो देखते जाते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। सो बेसिकली कुछ मुझे इस तरीके से दिया हुआ है कि मैं इस तरीके से यूज कर सकता हूँ। एमडी तरीके से मैंने क्लास यूज कर लिया। उसके बाद उसके बाद देखिए यहाँ पे टैक्स के अंदर आप चेंजेस कर सकते हो, टैक्स एंटर कर सकते हो। एसएम के अंदर अपने टैक्स कर दिया, नॉर्मल के ऊपर कर दिया। तो इस तरीके से वर्कआउट करवा सकते हो। साथ में मुझे कुछ इस तरीके से मैक्स करके भी क्लास दिया हुआ है। अब मैक्स क्लास क्या करता है, तो मैक्स क्लास ये करता है कि वो मैक्सिमम उसके टारगेट तक ही अलाउ करेगा, उसके ऊपर नहीं जा पाएगा। ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैक्स हाइफन एल जी, एंड उसके बाद मैंने कर दिया बीजी एम्बर। ओके, दिस इज गुड। अब मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ। अब इसकी साइज देखिए बड़ी हो गई, बड़ी हो गई, बड़ी हो गई। अब देखिए अब ये पूरा चेंज हो गया ना मेरा। से हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा अब चेंज होके आ गया है यहाँ पे। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा अगर मैक्स एलजी है मेरा, ओके, तो वहां तक क्या होगा, बीजी एम्बर मेरा ये होगा एलजी तक जाने तक। ओके, उससे ऊपर चला गया अगर, तो फिर वो एमडी में मेरा ले ले रहा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लास को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे तरीके दिए हुए हैं कि आप किस तरीके से क्लास अप्लाई कर सकते हो। साथ में एक और वे दिया हुआ है कि अगर आपको आपके ब्रेक पॉइंट डिफाइन करने हैं। सी, अभी के लिए जो मेरा ब्रेक पॉइंट है वो बाय डिफॉल्ट है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे मेरा खुद का ब्रेक पॉइंट क्रिएट करना है। तो चलिए मैं किस तरीके से मेरा खुद का ब्रेक पॉइंट क्रिएट कर सकता हूँ वो देखते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो हमने एम डी एल जी जो दिए हुए क्लास, उसको निकाल देता हूँ।
एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, हाइफन हाइफन करके आपको लिखना है ब्रेक पॉइंट। अब ब्रेक पॉइंट देने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्मॉल मोबाइल, कुछ इस तरीके से मैंने दे दिया एंड देन मैं क्या कर देता हूँ कॉलन। कॉलन करने के बाद अब इसकी मुझे क्या करना है, साइज डिफाइन जिस तरीके से यहाँ पे दी हुई है मुझे। सो नाउ सी, यहाँ पे जो आर ई एम दिया है उसको आप मल्टीप्लाई बाय 20 पिक्सल कर सकते हो, तो वो आपकी एग्जैक्ट साइज यहाँ पे निकलेगी। ओके, जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे स्मॉल मोबाइल के अंदर मैक्सिमम जो मेरी स्मॉल मोबाइल की साइज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 500, तो मैं इसको कर देता हूँ लाइक 25 REM, कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है। सो नाउ दिस इज माय ब्रेक पॉइंट, ये मेरा ब्रेक पॉइंट बन गया। वैसे ही मुझे सेकंड बनाना है मुझे, सो मैं यहाँ पे कॉमा करके इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ मोबाइल। अब उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर मैं कर देता हूँ लाइक 30 REM मैंने कर दिया यहाँ पे। देन मुझे एक और चाहिए, दैट इज माई टैबलेट। टैबलेट के लिए मैं ले लेता हूँ लाइक यहाँ पे हमें दिया हुआ है उसमें से कोई ले लेते हैं, लाइक मैं ले लेता हूँ 100 REM, दैट इज ऑल ओके। या फिर मुझे उससे भी कम रखना है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 50 REM, दैट विल बी ओके, ये चलेगा हमारे लिए। सो मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है एंड देन मुझे चाहिए मेरा पीसी। ओके, सो मैंने यहाँ पे पीसी ले लिया और पीसी के लिए मैं ले लेता हूँ दैट इज लाइक 60 REM। ओके, दैट्स गुड। तो ये मेरे क्या हो गए, मेरे ब्रेक पॉइंट बन गए। अब देखिए अब क्या होगा वो चेक करते हैं हम। सो मैं यहाँ पे एक न्यू डिवीजन ले लेता हूँ या फिर न्यू पैराग्राफ ले लेता हूँ, तो उसके अंदर मुझे करना ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि मैंने कोई क्लास उसके ऊपर अप्लाई नहीं किया है अभी तक। एंड हमारा जो टेक्स्ट है पर्टिकुलर इसी टेक्स्ट को मैं रख देता हूँ यहाँ पे। देन यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ क्लास। क्लास करने के बाद मेरा ब्रेक पॉइंट कौन सा है, तो मेरा ब्रेक पॉइंट है स्मॉल मोबाइल। सो मैंने स्मॉल मोबाइल ले लिया, कॉलन करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ LG एंड देन अब देखिए अब यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, मुझे कोई सजेशन नहीं दिखा रहा है। सो दिस इज ऑल ओके। सॉरी, हमने LG लिखा था, हमें यहाँ पे लिखना था BG एंड BG हाइफन करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम्बर हाइफन, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 700। ओके, मैं यहाँ पे देखिए बेसिक बेसिक चेंज करने वाला हूँ। देन आफ्टर मेरे पास क्या अवेलेबल है, मेरे पास है मोबाइल अवेलेबल है। सी, यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं, हम कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे। ओके, जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है सेम तरीके से मैं करने की ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड देन अब यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ मोबाइल कॉलन एंड देन BG हाइफन एम्बर हाइफन, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 500। सो मेरा कलर थोड़ा सा चेंज होगा, दैट व्हाट आई वांट। एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे चाहिए टैबलेट के लिए। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टेबल जो मैंने करके रखा हुआ है वो। ओके, सो देयर इज अ मिस्टेक, मुझे यहाँ पे कर देना है टैबलेट। ओके, सो डोंट गो विथ स्पेलिंग, स्पेलिंग के साथ मत जाइएगा, यहाँ पे हमने स्पेलिंग के अंदर बहुत सारी मिस्टेक की होगी। सो नाउ हियर आई एम गोइंग विथ 300 एंड नाउ मैं इसको कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद आ जाता हूँ मेरे ब्राउजर के ऊपर एंड देन सी, मुझे यहाँ पे कोई कलर्स दिख रहे हैं, नॉर्मली कुछ इस तरीके से मुझे दिख रहा है। नाउ मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड अब मैं यहाँ पे कलर चेक करना स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मुझे टैबलेट साइज दिखा रहा है, दैट इज माई मैक्सिमम विड्थ जो मेरी जा रही है वो। उसके बाद मैं इसको कम करता हूँ, कम करते क्या करते मैं आ गया मेरे मोबाइल साइज के ऊपर। तो देखिए मोबाइल साइज के ऊपर चेंज हो गया मेरा। अब मैं उसको और स्मॉल करता हूँ, और स्मॉल, तो देखिए मेरा स्मॉल मोबाइल की मेरी जो साइज है उस साइज के अंदर अब आ चुका है मेरा एक्टिव कलर। तो ये स्मॉल मोबाइल के अंदर, तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा कस्टम साइज भी डिफाइन कर सकता हूँ। अगर आपको याद हो जब हमने फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था तो हमने ये कहा था कि हम टेल्विन सीएसएस के अंदर हमारी स्क्रीन साइज को कस्टमाइज कर सकते हैं। सो दिस इज अ गुड ऑप्शन कि आप डायरेक्टली यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन देना है वो ऑप्शन दे दीजिए, आपकी स्क्रीन की साइज आपको देनी है आप दे सकते हो। सो दिस वे वी कैन कस्टमाइज अवर रिस्पॉन्सिव स्क्रीन साइज, और इस तरीके से आप रिस्पॉन्सिव स्क्रीन साइज बना सकते हो, किसी भी चीज को रिस्पॉन्सिव मोड के अंदर अप्लाई कर सकते हो। आगे जाके हम ग्रिड को देखेंगे, फ्लैक्स को देखेंगे, तब हम ये सारे रिस्पॉन्सिव चीजों के ऊपर वर्क करने वाले हैं। सो आज के सेशन में बस इतना ही। आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे हमने हमारे टेल्विन सीएसएस की पूरी प्लेलिस्ट देके रखी है, साथ में टेल्विन के लास्ट वीडियो की लिंक भी देके रखे हुए, उससे भी जो उसे एक बार चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।